Pn such that 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3 dot 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 1 plus 1 upon n इक्वल टू n प्लस 1। जी बेटा ये फॉर्मूला मेरे पास है, ये क्वेश्चन मेरे पास है। इसकी दो टर्म लें तो उसका सम इसके इक्वल होगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन दो टर्म की n प्लस 1 की इक्वल होगी। अगर मैं n की जगह 2 रख दूं, अगर मैं तीन टर्म की मल्टीप्लाई करूं वहां पे n की जगह 3 रखूं तो भी ये इसके इक्वल होगा। इस तरह मुझे ये प्रूव करना है कि हर जगह ट्रू है, चाहे आप कितनी भी टर्म ले लें, चाहे आप 3 टर्म ले लें, 20 टर्म ले लें, 25 टर्म ले लें, 30 टर्म ले लें, या 60 टर्म ले लें, या 100 टर्म ले लें। जितनी भी टर्म आप लेंगे, अगर आप 100 टर्म ले रहे हैं इधर तो वहां पे n की जगह 100 रखेंगे। अगर आप 120 टर्म ले रहे हैं तो उधर n की जगह 120 रखेंगे, और ये क्वेश्चन उसके इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है बाय द PMI। बात करता हूं बेटा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में जब n की जगह 1 रखोगे आप यहाँ पे, या यहाँ फर्स्ट टर्म ले लें इसकी आप 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आगे बेटे 2। बात करता हूँ किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है बेटे मेरे पास 1 प्लस 1, n की जगह 1 रखूंगा तो इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के। सो P1 इज ट्रू। जी बेटा इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। इसके बाद बात करते हैं दैट P के बी ट्रू, सो P के सच दैट, जहां भी n है वहां पे क्या रखेंगे बेटा, k रखेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन k, जो कि जहां भी n है वहां पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, और इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा इसका यूज हम करेंगे, और यहां तक का क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन तो हम आ चुके, सब में हमने सेम प्रोजेक्ट यही यूज किया है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर k के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो जहां भी इसके अंदर n है वहां पे k रखते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ we will prove that pk plus 1 is also true। अब लेके चलते हैं कि k plus 1 के लिए भी स्टेटमेंट है क्या है बेटा, ट्रू है। सो pk plus 1 such that, जी बेटा जहां भी n है, जहां भी k है वहां पे क्या लिखेंगे, k plus 1, यानी यहां तक की टर्म एज इट इज लिखेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन के, इनटू में एक टर्म और लिखेंगे आगे की, पर आपको पता है के की जगह k प्लस 1 लिखते हैं उस टर्म के अंदर। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, k प्लस 2। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, मुझे p के प्लस 1 टर्म को प्रूव करना है, अर्थात k प्लस 1 टर्म के लिए भी ट्रू है स्टेटमेंट, ये मुझे प्रूव करना है। और इस लाइन के लिखने में प्रॉब्लम है, बस यहां तक की टर्म एज इट इज लिख करके एक टर्म और बढ़ाते हैं, और उस टर्म में जो हम लिखते हैं k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं, और राइट हैंड साइड की भी जगह जहां भी k है वहां पे क्या लिखते हैं, k प्लस 1 ऑलरेडी है तो k प्लस 2। ये मुझे वेरीफाई करना है, क्योंकि तीन काम हर क्वेश्चन के अंदर करने होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो k प्लस 1 की मैं बात कर रहा था, लेके चलता हूं उसकी लेफ्ट हैंड साइड। जी बेटा ये है 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3 डॉट 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 1 प्लस 1 बाई k, 1 प्लस 1 बाई k प्लस 1। जी बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और यहां से यहां तक की जगह फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड वाली k प्लस 1। k प्लस 1 इनटू में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। जी बेटा इसका एलसीएम लूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं, यहाँ पे इनटू में है ये k प्लस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका k प्लस 1, ऊपर आएगा बेटा k प्लस 1, इससे ये कैंसिल क्या आएगा बेटा k प्लस 2, और इसका टू राइट हैंड साइड आप देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड आ चुकी, ये रह चुकी। क्या प्रूव हुआ, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मैं ये भी प्रूव कर चुका। सिंस गिवन इंस्टेंट, क्योंकि ये लाइन तो हर क्वेश्चन के अंदर लिखी जाती है, सिंस गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to 1, n equal to k,
and n equal to k plus 1, so by जी बेटा किससे प्रूव कर, सो बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। जी बेटा हर नेचुरल नंबर के लिए क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। किसी बच्चे को किसी लाइन में कोई दिक्कत हो तो जल्दी मुझे बोलिएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर सब में सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन 14 तक हम आ चुके और 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चनों में हमने यही स्टेप्स सारे क्वेश्चन में यूज किए हैं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाया है, k के लिए ट्रू माना है, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाया है, और यही प्रोसीजर है हमारा किसका बेटा, किसका प्रोसीजर है ये, PMI का प्रोसीजर हमारे पास है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी लाइन में जल्दी स्पीकर ऑन करके मुझे बताइएगा। जी बेटा आज तो बहुत कम बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। आंचल सहरावत, आयुषी पाल, आकांक्षा, अंशिका त्यागी, अर्पित जैन, हर्षित त्यागी, कनिका, सक्षम जैन। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम, कनिका प्रॉब्लम है कोई? 15 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। बेटा ये मुझे प्रूव करना है। n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 ये मुझे वेरीफाई करना है, और ये क्वेश्चन मेरे पास है। यू लेके चलता हूं। पहले बात करते हैं किसकी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की। n इक्वल टू 1 के लिए लेके चल रहा हूं। n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा बेटा, 1 स्क्वायर यानी 1 आ गया। राइट हैंड साइड लेके चलता हूं, जहां भी n है वहां पर 1 रखूंगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। जी बेटा यहां से कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, 2 1 जाओ 2 और 1 3, 3 अपॉन 3 इजकल टू 1। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। लेट P के भी ट्रू। क्या मान के चलते हैं कि k टर्म के लिए भी ट्रू है, इसके मान के चलते हैं। तो जहां भी ऊपर स्टेटमेंट की जगह जहां भी n है वहां पर क्या लिखेंगे बेटा, k लिखेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जहां भी n है वहां पर k लिखूंगा। राइट हैंड साइड के अंदर k n की जगह यहाँ पे 2k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2k प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 3 दैट इज इक्वेशन ऑफ 1। इसे ये छोड़ दीजिए, इक्वेशन ऑफ 1 यहाँ पे अब लेके चलता हूँ। नाउ वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब क्या प्रूव करेंगे बेटा हम, कि k टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ट्रू है। चलिए k प्लस 1 टर्म के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो जहां भी है ना वहां पे, जहां भी k है सॉरी वहां पे क्या लिखेंगे इसमें, k प्लस 1, यानी यहां तक की टर्म एज इट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 2k माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ जल्दी मुझे नेक्स्ट टर्म क्या होगी। आंचल सहरावत नेक्स्ट टर्म बताइए यहाँ पे, क्योंकि k की जगह k प्लस 1 लिखें तो 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1। वेरी गुड, 2k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पहुंचिए। राइट हैंड साइड में जहां भी k है वहां पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे। तो k प्लस 1 जी बेटा 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1 तो 2k प्लस 3 अपॉन बेटा 3। जी बेटा ये मुझे वेरीफाई करना है, इस pk प्लस 1 को मुझे प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड अब मैं लेके चलता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का साइन बीच में लगाएंगे एंड 2k प्लस 1 का स्क्वायर। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, यहां से यहां तक की जगह फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 क्या पुट करोगे, यहां से फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 से यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बेटा कुछ कॉमन है क्या दोनों में, ध्यान दीजिए कुछ कॉमन है ना। हाँ जी बेटा 2k प्लस 1 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, लिखेंगे आप यहाँ पे। जब मैं 2k प्लस 1 कॉमन लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, मैंने 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे जो आपके पास बचा वो कितना बचा, k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 3
प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। जी बेटा यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2k + 1 बचा। इसका लेंगे एलसीएम, इसके अपॉन 1, तो 2k + 1 एज इट इज। एलसीएम आएगा बेटा इसका 3, 2k² - k प्लस के 6k एंड +3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, तो 2k + 1 एज इट इज। यहाँ बेटा 2k² प्लस के 5k प्लस के 3 अपॉन 3। जी बेटा 2k + 1 एज इट इज। और आप देख रहे हो यहाँ पे 2 दिया, 6 के फैक्टर जो ऐड होकर 5 आ जाए, 3 + 2, 2k² प्लस के 3k प्लस के 2k प्लस 3 अपॉन 3। जी बेटा यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम। जब आप कॉमन लोगे इसमें, जी बेटा जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन लेने के बाद, 2k + 1 एज इट इज, है ना। यहाँ बेटा क्या है, k कॉमन, 2k + 3 प्लस के 1 कॉमन, 2k + 3 अपॉन 3 और 2k + 1 एज इट इज। जी बेटा 2k + 3 मैंने फिर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपके पास, k + 1 अपॉन 3। यस, और क्या प्रोग्राम देखना मुझे, k + 1 ये रहा, 2k + 1 ये रहा, 2k + 3 अपॉन 3 ये रहा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद सो pk + 1 = 2। इसके बाद वही 3 लाइन हर क्वेश्चन के अंदर जो हम लिखते हैं, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, n = k and n = k + 1, so by the PMI given statement is true for every n belong to 1। वो 3 लाइन जो हर क्वेश्चन के अंदर आप लिख रहे हैं, वो लाइन इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंड, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ इंग्लिश क्लास चलेगी आज, ठीक है। इसी के बाद चलेगी मेरी मैथ्स की क्लास ऑफ होने के बाद आपकी नीचे क्लास में चलेगी, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अरे पीएमआई सही में आ रहा है बेटा, किसी को प्रॉब्लम है इसको पीएमआई में? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 16 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1/1 × 4। लेकिन जब तक अपने आप नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होने के क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहां से चिटनी करने से कोई फायदा नहीं है। 1/7 × 10 प्लस ... 1/3n - 2 3n + 1 इक्वल टू प्रूव करना है आपको n/3n + 1। चलिए क्वेश्चन मेरे पास है और मुझे क्या करना है, इसे प्रूव करना है बाय द पीएमआई। पीएमआई के द्वारा से प्रूव करना है, तो लेकर चलता हूं उसकी 4n = 1 के लिए बात कर रहा हूं। जी बेटा n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, n = 1 के लिए लेके चल रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 1/1 × 4 = 1/4। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/4। बात करता हूं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में जहां भी n है वहां पे 1 रखेंगे, तो 1/3 × 1 + 1 कितना आ गया बेटा, 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड की। सो P1 इज ट्रू, लेट Pk बी ट्रू, सो Pk सच दैट। ध्यान दीजिएगा Pk की बात कर रहा हूं मैं जी। जब Pk की बात करें तो जहां भी n है वहां पे k रखेंगे, 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10 ... 1/3k - 2 इंटू में 3k + 1। जी बेटा इक्वल टू जहां भी n है वहां पे k रखेंगे, k/3k + 1। दैट द इक्वेशन ऑफ इसका यूज हम करेंगे। और यहां तक के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो लगता है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हम यहां तक के स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे को आराम से कर लेते। तो हाफ आधे मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर आपको यहाँ तक आराम से सब बच्चे यहाँ तक गेन कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती होती है हमारी पीके + 1 में। नाउ वी विल प्रूव दैट पीके + 1 इज आल्सो ट्रू। अब हम ये प्रूव करेंगे पीके + 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। तो लेके चलता हूँ पीके + 1 की वैल्यू को। ध्यान दीजिएगा, मुझे पीके + 1 को ट्रू करना है। जी बेटा पीके + 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक एडिटिव लिखेंगे, 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10 ... 1/3k - 2 इंटू बेटा 3k + 1। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि मुझे एक टर्म नेक्स्ट टर्म और लिखनी है। कोई बताए जरा नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अर्पित आप बताएंगे, अर्पित नेक्स्ट टर्म क्या लिखूं? अर्पित किस पे ऑन करिए अपना, नेक्स्ट टर्म के बारे में बताओ जल्दी मुझे, क्या लिखो यहां अर्पित? हाँ जी 3k, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा वेरी गुड।
नेक्स्ट हम 3k प्लस 1 की जगह क्या लिखूं यहां, जल्दी बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। राइट हैंड साइड बहुत जल्दी, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, बिल्कुल ठीक, 3k प्लस 4। जी बेटा ये मेरे पास है, इसे मुझे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसके लेके चल रहा हूं। 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10, डॉट 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 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हम आप लिखेंगे 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। जी बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, तो यहां से यहां तक की जगह फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखोगे इसकी जगह, यहां से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन हुआ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा था मैं, है ना। तो जब आप इसकी जब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लेके चलूंगा इसकी, जी बेटा यहां तक कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, कॉमन है बेटा इसमें 1/3k प्लस 1 कॉमन है, अंदर क्या बचा आपके पास, यहां पे k बचा, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, यहां पे 3k प्लस 4 बचा। जी बेटा जब इसका एलसीएम लेंगे 1/3k प्लस 1 एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा इसका 3k प्लस 4, यहाँ पे बेटा 3k स्क्वायर प्लस 4k एंड प्लस 1। जी बेटा 3 के 1 जा 3, 3 के फैक्टर जो ऐड होकर 4 आ जाए, 3 प्लस 1, जिसका फैक्टर करेंगे अब आप 3k प्लस 1 इंटू में 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। जी बेटा कॉमन लेंगे यहाँ पे हम 3k, क्या बचा आपके पास k प्लस 1 प्लस के 1 कॉमन, k प्लस 1 अपॉन में आइए बेटा 3k प्लस 1 इंटू में 3k प्लस 4। जी बेटा ऊपर फिर कॉमन है, k प्लस 1 एक कॉमन ले लिया, क्या बचा 3k प्लस 1 अपॉन आइए बेटा 3k प्लस 1 और इंटू में 3k प्लस 4। जी बेटा इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये आ गया आपके पास k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 इक्वल टू राइट, देख लीजिएगा राइट हैंड साइड आ चुकी, क्या ये आ चुकी। सो p के प्लस 1 आल्सो ट्रू, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये k प्लस 1 के टर्म के लिए भी क्या है बेटा ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n equal to k and n equal to k plus 1, so by the PMI given statement is true for every n belong to n। इसका मतलब ये हर नेचुरल नंबर के लिए क्या है बेटा ट्रू है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम हो रजिस्टर, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा। हेलो क्लियर हो गया ना, सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सब में सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक सेम। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के ट्रू दिखाते। जो मेन प्रॉब्लम है हमारी, जो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वो k प्लस 1 में जाकर आएगी। यहां तक कि क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, n इक्वल टू 1 के लिए दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये वाला वर्क हम इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की। जी बेटा 17 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17 क्वेश्चन आपके पास है। जी बेटा 17 क्वेश्चन 17 है बेटा 1/3 इंटू 5, ये मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप अभी। 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इक्वल टू प्रूव करना है मुझे n/3 ब्रैकेट 2n प्लस 3। जी बेटा ये मुझे वेरीफाई करना है, n/3 इंटू 2n प्लस 3, ये मुझे वेरीफाई करना है। जल्दी मुझे करके दिखाओ, सब अपनी कॉपी में करेंगे, यहां कोई नहीं देखेगा, मुझे करके दिखाओ जल्दी क्वेश्चन। मैं यहां कर रहा हूं, यहां कोई नहीं देखेगा, अपने आप करेंगे क्वेश्चन आप। चलिए मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड के लिए n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगी वैल्यू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल्दी अपनी कॉपी पे ध्यान दो, अपने आप करो तुम, यहां से चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, कोशिश करके दिखाओ अपने आप जल्दी। जी बेटा n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो 1/3 इंटू 5
जल्दी बताओ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अरे बोलो बेटा 1/15। चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं, जहां भी है वहां पर 1 रखेंगे, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 और 3 5 5 15, 1/15 बेटा लेफ्ट हैंड साइड किसके को लागी, राइट हैंड साइड के। सो P1 इज ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। हाँ जी बिल्कुल ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के को आ चुकी। इसके बाद क्या बात करते हैं कि ये के टर्म के लिए भी ट्रू है, ये वाली चीज लेके चलेंगे आप जी बेटा। जब आप के टर्म के लिए ट्रू लिखे चलेंगे कि ये के टर्म के लिए भी ट्रू है, तो जहां भी है वहां पर क्या लिखेंगे बेटा, के लिखेंगे। 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9 डॉट 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 1/2k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 3 जी बेटा इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर जहां भी के वहां पर के लिखेंगे, तो k अपॉन थ्राइस ब्रैकेट 2k प्लस 3 जी बेटा। मेरा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे इसे, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। नाउ वी विल प्रूव दैट pk प्लस इज आल्सो ट्रू। हम प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 टर्म के लिए भी क्या है बेटा, ट्रू है। तो लेके चलता हूं pk प्लस 1 की वैल्यू को जी बेटा। pk प्लस 1 के लिए कोई बताएगा, जल्दी बताओ मुझे pk प्लस 1 की वैल्यू। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, प्लस डॉट 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 ये वाली टर्म एज इट इज, इंटू में 2k प्लस 3। जल्दी बताओ परपित नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म हाँ जी 2k प्लस 3, वेरी गुड बहुत अच्छे। 2k प्लस नहीं बेटा 5 होगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पहुंच, जल्दी राइट हैंड साइड की वैल्यू बताओ। k प्लस 1 थ्राइस इंटू 2k प्लस 5, 2k प्लस 5, हाँ हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 बहुत अच्छी, वेरी गुड। 1/2k प्लस 1, 2k प्लस 3, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, 2k प्लस 3 इंटू में 2k प्लस 5 जी बेटा। मेरा क्वेश्चन हुआ। बात करता हूं किसकी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की। और यहां से तक की वैल्यू कहां पुट करोगे, किसी 1 से लिखेंगे आप इसके नीचे, k अपॉन 3 ब्रैकेट में 2k प्लस 3, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे आप, 1/2k प्लस 3 इंटू बेटा 2k प्लस 5 जी बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और इसकी जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ये वैल्यू रखी और ये वाली टर्म मैंने रखी। इसके बाद क्या करेंगे आप देख रहे हो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं पहले वाले क्वेश्चन की तरह जी बेटा। क्या कॉमन है जल्दी बोलो। हाँ आकांक्षा, आकांक्षा समझ में आ रहा है आकांक्षा। k/3 बचा, 1/2k प्लस 5 बचा, 1/2k प्लस 3 जी बेटा। एलसीएम आएगा इसका 3 इंटू 2k प्लस 5 जी, एलसीएम आएगा। इससे कैंसिल, ये बचे इसके मतलब के में करेंगे 2k स्क्वायर प्लस के 5k एन प्लस 3 जिसके फैक्टर करेंगे आप। चलो इसके फैक्टर तो डायरेक्ट कितने आए थे तुम्हारे कनिका, इसके फैक्टर तो जल्दी क्या क्या आएंगे, 2k प्लस 3 और k प्लस 1 देखो यही फैक्टर आएंगे क्या, और 3 इंटू 2k प्लस 5। हाँ वेरी गुड, इससे ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास k प्लस 1/3 इंटू 2k। देखो जरा राइट हैंड साइड यही है क्या, देखो राइट हैंड साइड यही है हमारे पास, k प्लस 1/3 इंटू 2k। सो राइट हैंड साइड, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इसके बाद क्या कहो, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k and n इक्वल टू k प्लस 1, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ। चलिए यहां तक के मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर कहां तक होगी बेटा हमारे 15, क्वेश्चन नंबर 17 तक होगी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे थोड़े से इसके अलग हैं, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 18 में लेस देन का साइन है, 20 में कोई साइन नहीं है, 21 में कोई साइन नहीं है बीच में, 22 में भी नहीं है, 23 में नहीं है, 25 में नहीं है, 23 में नहीं है, 24 में लेस देन का साइन है, यानी इक्वल का साइन इसमें कहीं भी नहीं है। तो इनके क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा टाइम आउट हो चुका है, इसलिए आज का जो वर्क है वो यहीं तक के क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 तक। और जितने भी एग्जाम्पल इस चैप्टर के हैं वो एग्जाम्पल आपको करने हैं, अपने आप करेंगे आप एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। और आरएस की बुक आप करना चाहेंगे तो आरएस में भी सारे क्वेश्चन में सेम वर्क है, कोशिश करो अपने आप करने की, तभी आपके पीएमआई क्लियर होगा, यहां से चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। आपको बताओ पीएमआई क्लियर तभी होगा जब आप अपने आप खुद करेंगे, आपको गलती पता चलेगी, आप पीके प्लस वन में क्या टर्म लिखेंगे, कौन से टर्म को आपको बढ़ाना है, कहाँ के जगह के प्लस वन आपको लिखना है, ये चीज सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप क्वेश्चन क्लियर, जब आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ तक क्वेश्चन आपको करने हैं, आज का वर्क हमारा कंप्लीट होते हैं। आपकी इंग्लिश की स्टार्ट होगी क्लास अभी कुछ देर बाद, 2 मिनट के बाद, अभी मैं मैम को बोल रहा हूँ आपकी क्लास लेंगी, लेकिन आज तो बहुत बच्चे बहुत कम है बेटा, तो जितने भी बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं आज, उन सबको बोलिएगा कि मैथ्स की क्लास कंप्लीट करें, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा थर्ड, और वो होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना बेटा। तो सब बच्चे को बोलिए क्लास ज्वाइन करें सब, ठीक है ना, जो अपने फ्रेंड्स से जो मैथ्स ले रहे हैं सबको आप बोलिएगा। थैंक यू, हैव नाइस डे। कल भी आपकी क्लास होगी बेटा मैथ्स की, फिजिक्स की कल नहीं होगी, मैथ्स की होगी, और आपकी केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी आपकी, क्योंकि आज सर एब्सेंट है, कल होगी आपकी केमिस्ट्री क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।